जब हमारे मुल्क का तराना मतलब पढ़ा जा रहा होता है तो पूरी दुनिया आवाम वो फिर किसी भी ममालिक का हो उसको स्टैंड अप होना पड़ता है। तो इससे बड़ा आपके लिए एजाज़ क्या हो सकता है कि आपके मुल्क के तराना जब पढ़ा जाए और सब खड़े हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी उन दो बहनों के साथ जो कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और गेम वो क्या खेलती हैं, गेम का नाम है जूडो और जो सीसो। मुझे नहीं पता कि ये दोनों गेम्स क्या हैं, इनको कैसे खेलते हैं, लेकिन इतना पता है कि जो भी ये खेलता है ना उसको लगती भी है और वो दूसरों को लगाता भी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि गेम में कितने साल से खेल रही हैं और माशाल्लाह से यही गेम मारने कुटने वाला काम इन्होंने क्यों सोचा कि सानू यही खेलना चाहिए, कोई और काम क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। परेशान क्यों है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। मेरी परेशानी है दरअसल रोज़ा रखा रोज़ा लगा। रोज़ा तो मैंने भी रखा हुआ, लेकिन देखो मैं भी बोल रही हूँ हालांकि मैं तो ऐसी कोई गेम भी नहीं खेलती। बस फिटनेस वगैरह इससे पहले भी इंटरव्यू वगैरह दिया तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह किया बीच में, तो इसलिए हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, हौसला रखो। अच्छा विनीश, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जूडो बेसिकली क्या गेम है, इसमें क्या होता है? जूडो जो है वो बेसिकली ये है कि हम लोग एक मतलब जो आपका ओपोनेंट होता है उसे हम गिराते हैं। तो जब ये पॉइंट ऐसे होता है कि जब जो हमारे ओपोनेंट की बैक लगती है ना, कमर लगती है, तो हमें पॉइंट मिलता है। जितना वो तेज़ ऊपर से गिरेगा और क्लीन गिरेगा तो हमें पॉइंट मिलता है। और जो सीसो क्या होता है? जो जो जिसो है मिक्स मार्शल आर्ट, उसमें आप पंच करते हैं 1 पॉइंट मिलता है, किक करते हैं 1 पॉइंट मिलता है, थ्रो करते हैं 2 पॉइंट मिलते हैं, और फिर उसे ना थ्रो करके भी हमें ग्रिप करनी पड़ती है, उसमें हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है आमना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे बताओ कि दोनों में से सबसे आसान चीज़ कौन सी है जिसमें ज़रा कम मेहनत लगती है या एफ़र्ट थोड़ी कम करनी पड़ती है? उसमें कम क्यों होता है, मतलब क्या वो 5 मिनट में आप फारिग हो जाते हो अगले बंदे को गिरा के, या क्या सीन होता है? 4 मिनट की फ़ाइट होती है, और अगर ये लॉन्ग चले जाए मतलब दोनों में से कोई जिसके ऊपर पॉइंट नहीं जा रहा है तो गोल्डन पॉइंट में फ़ाइट चले जाती है, मतलब 15 मिनट की फ़ाइट हो जाती है। और अगर 15 मिनट पे भी जो है वो दोनों ओपोनेंट्स जो हैं वो सेम पोजीशन पे हो तो क्या होता है? होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल कुछ भी ना हो, ज़रूर एक आधा पॉइंट ज़रूर होता है, तो जिसकी वजह से ना मतलब दूसरा जीत जाता। अगर नहीं भी होता तो पहले ये था हंते होता था, अब हंते नहीं है। अब जब तक आपने मतलब थ्रो नहीं करोगे ओपोनेंट को तब तक आप दूसरा बंदा नहीं जीतेगा। वो तकरीबन 20 मिनट चल जाए, वो 25 मिनट चल जाए, वो इस तरह ही होता है, लेकिन थ्रो लग ही जाती है। जब आप 10 से 15 मिनट तक अगर आप मैट पे कर रहे हो, आप ओपोनेंट के साथ खेल रहे हो, तो ज़रूर टेक्निक लग ही जाती है। ठीक है आमना, मुझे बताएं कि अभी तक कितने मैचेस आप नेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं? मैं 2013 से कंटिन्यू नेशनल खेल रही हूँ, नेशनल गेम्स भी खेल रही हूँ। इस ईयर में जो है आपको गोल्ड मेडल मिला था, और ओपोनेंट कौन था आपके? मैं फ़र्स्ट टाइम खेली थी 2013 में, नेशनल इस्लामाबाद में खेली थी, तो -17 में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, और आर्मी से मेरी फाइट थी फाइनल। डर नहीं लगा? नहीं, डरना क्यों, उसके भी 2 आता है, मेरे भी 2 आते हैं, तो फिर आपकी ज़रा ज़्यादा चले ना तो आपको सिल्वर मेडल मिला। उनकी हाइट थी तो वो वेट सेम था। वेट सेम था। ठीक है बिनेश, मुझे बताएं कि आपके अचीवमेंट्स माशाल्लाह से नेशनल लेवल पे भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, तो अभी तक जो गोल्ड मेडल मिला है, जो सिल्वर मेडल मिला है इंटरनेशनल लेवल पे भी, उसके बारे में खुद ही बताएं कि ओपोनेंट टीम कौन सी थी, कौन सी कंट्री के साथ आप खेल रही थी? जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं 3 गेमें खेलती हूँ, जूडो, जो जिसो, और एक और है गेम बेड रेसलिंग। तो कोई काम छड़िया भी है कुड़िए तो कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा जहाँ मेरे पाकिस्तान का परचम मेरी वजह से बुलंद हो सके, इससे अच्छा और मौका तो मिल ही नहीं सकता। देखे ना कि जब हमारे मुल्क का तराना मतलब पढ़ा जा रहा होता है तो पूरी दुनिया आवाम वो फिर किसी भी ममालिक का हो उसको स्टैंड अप होना पड़ता है। तो इससे बड़ा आपके लिए एजाज़ क्या हो सकता है कि आपके मुल्क के तराना जब पढ़ा जाए और सब खड़े हो जाए। तो मुझे बताओ कि टीम जो आप जब आप खेली थी तो आप इंटरनेशनल लेवल पे किस कंट्री के अगेंस्ट आप खेली थी तो आपको गोल्ड मेडल मिला था इंटरनेशनल लेवल पे? जी हमारी 2011 की बात है कि 2011 में हमारा टीम इवेंट हो रहा था। हमारी फ़ाइट थी नेपाल के साथ,
तो नेपाल को हरा के हमने गोल्ड मेडल लिया था। ठीक है, और ये कोई टीम बनी होती है, मतलब कितने मेंबर्स होते हैं या फिर आपको सोलो इंडिविजुअली खेलना पड़ता है? ये इंडिविजुअल भी खेला जाता है और टीम इवेंट भी खेला जाता है। टीम इवेंट में 5 वेट होते हैं, मतलब 5 लड़कियां होती हैं, तो 5 लड़कियों ने 5 ही मतलब दूसरे ओपोनेंट के साथ खेलना होता है। उन 5 में से जो 3 जीतेगा वो उसे गोल्ड मिलता है, या सिल्वर जो भी पोजीशन लेता है वो टीम जीतती है। और वैसे इंडिविजुअल भी होता है। ठीक है, आमना मुझे बताएं कि आपकी बहन तो माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे खेल के मुल्क का भी नाम रोशन कर चुकी हैं, अपना भी और स्पेशली ख़वातीन का भी। तो आपका क्या प्लान है आगे कि नेशनल लेवल पे तो आप माशाल्लाह खेल रही हैं और मेडल भी हासिल कर लिया, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाने का क्या प्लान है? तैयारी कर रही हूँ और इंशाल्लाह अपनी आप ही से ही तैयारी कर रही हूँ। तो एम यही है कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, इंशाल्लाह जल्दी मैं भी बाहर जाऊँगी इंशाल्लाह। बिनिश मुझे बताएं कि आप लड़की हैं, लड़की को कहा जाता है कि लड़की थोड़ी वीक होती है, मतलब बाय बर्थ जो है वो लड़की के साथ ये लगा हुआ है कि लड़की वीक है, इमोशनल है ये वो। तो आप जब जिस तरह की गेम खेल रही हैं उसमें चोटें भी लगती हैं, आप भी मार खाती हैं, आप दूसरों को भी मारती हैं, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैच के दौरान आपको लगी हो और आप हिम्मत हार गई हो, या फिर भी आप हिम्मत ना हारी हो, आपने सोचा हो कि नहीं मुझे खेलना है, मुझे करना है? नहीं, मतलब चोटें तो लगती हैं, आपको पता है। ये अगर ये ना गेम में हो तो फिर गेम कहें किसे ना। तो चोटें तो बहुत लगती हैं, लेकिन ऐसा ही होता है कि जब भी मतलब जैसे हम बाहर कंट्री में गए हैं, वहाँ पे भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरी ये कोहनी पे चोट लगी थी ईरान में ना, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा आप नहीं खेलेंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं खेलूँगी, और अल्लाह का शुक्र है मैं खेली थी और विन भी हुई थी। वेरी गुड। वैसे भी गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वाह वाह बोलो वाह वाह। गुड। अच्छा मुझे बताओ आमना, फैमिली की कितनी सपोर्ट थी इसमें आपको कि आप लोग लड़कियां हो तो आपके पेरेंट्स थोड़ा सा तो झिझके होंगे कि आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, एक ऐसी गेम के लिए भेज रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना इस तरह की गेम्स के बारे में कि इनका स्कोप क्या है, लड़कियां खेलें तो लोग यही कहते हैं कि कुड़ियां ने कम नहीं, कुड़ियां क्यों कर रही हैं। तो आमना मुझे बताओ फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट थी आपको? 100 में से 100। कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि बाबा ने किसी चीज़ से मना किया हो, उन्होंने बेटे ही समझा, बेटियां समझाएंगे। ठीक है बिनिश, आप थोड़ा ज़्यादा बोलती हो, आमना ना बहुत कम बोलती है, वो तो ऐसे मैं ज़बरदस्ती बात करी उससे। तो मुझे बताओ कि घर में एक बच्चा होता है ना जो बचपन से लड़ाका होता है, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ कर रहा होता है, तो वो बाहर जाके उसकी आसानी होती है इस तरह की फ़ाइट्स वगैरह करना। तो आपका कुछ ऐसा है कि आप शरारती थी या शैतानियाँ करती थी, आप बहन भाइयों को मार मार के आपने सोचा कि मुझे तो इसमें अपना करियर ही परस्यू कर लेना चाहिए? नहीं, मतलब एक होता है ना शैतान बच्चा, ये सब मैं इस तरह नहीं थी, लेकिन ये था कि हम 5 बहनें थी और हमारे 2 भाई थे, मुझसे छोटा भाई था। तो मैं तकरीबन एक तरह ना मैं लड़कों की तरह ही मैंने परवरिश पाई है। तो भाई के साथ ही रहना, उसी के साथ स्कूल जाना, उसी के साथ आना, एकेडमी जाना, मतलब सारा कुछ उसी के साथ ही था। तो और जो जैसे दोस्त बनाते हैं, लोग कहते हैं ये हमारा दोस्त है, ये है, तो मेरा उसी के मतलब सेम टू सेम, कपड़े एक जैसे, हर चीज़ एक जैसे। तो दोस्त भी यही था कि मेरे भी लड़के दोस्त होते थे, छोटे होना। फिर जब थोड़ा सा मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला कि नहीं यार मैं तो लड़की हूँ। तो जैसे या ईद पे अम्मी ने कपड़े हमें लड़कियों वाले ला के देने, मैंने पहनने, तो फिर मतलब होता है कि मैं लड़की हूँ, मैंने अब इस तरफ आना है। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही, मतलब इंसान बड़ा होता है तो फिर इंसान को समझ आ जाती है। तो फिर यही था कि फिर मैं चेंज कर लिया थोड़ा अपने आप को, अपना गेटअप भी चेंज किया। लेकिन ये कि फ़ाइट का मैंने नहीं मतलब सोचा था कि मैं इस तरह ये फ़ाइट करूँगी। ये सब कुछ मेरे अब्बू की वजह से, अब्बू ने बचपन से ही हम लोगों को ना गेम में ही डाला, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरा एक स्पोर्ट्समैन फैमिली से ही ताल्लुक़ है। और हम लोग 5 बहनें हैं, 5 में से जो 4 हैं वो ये जूडो, जो जिस और बैट रेसलिंग करती हैं, जो एक है वो स्क्वॉश खेलती है। वेरी नाइस। मतलब सारों को बचपन से पता था कि हमने खेलना ही है। जी ऑफ कोर्स, सबको ही पता था कि हमने अपना करियर कैसे बनाना है, क्योंकि अब उन्हें एक कहते हैं ना, जैसे एक चीज़ कर दी थी कि ये आपने एशिया से गोल्ड लेना है, ये आपने नेशनल में गोल्ड लेना है। ये संग में कि शुरू से हमें बता दिया था कि आपने यहाँ तक पहुँचना है, ये आपका टारगेट है। तो बस उसी में ही बचपन से लगे रहे। ठीक है। अच्छा बिरिश, मुझे एक बात बता, कल को शादी तो होगी आपकी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो अगर कोई शौहर बात नहीं मानेगा या कोई पंगे करेगा या आपको फजूल किसी बात पर गुस्सा चढ़ाएगा, तो आप माशाल्लाह से इस तरह से खेलती हो, तो उसके साथ भी ये सलूक हुआ करेगा, रुक जाएगी, उसको भी बच के रहना चाहिए उसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, उसको इल्म होगा कि मैं क्या करती हूँ। वो पहले ही पीछे पीछे रहेगा वो पहले ही पीछे रह लेगा, कि उसे पता होगा मैं क्या करती हूँ। तो चलो, अगर सोचो इल्म है भी तो वो सोचे कि यार शायद बिनिश थोड़ा लिहाज कर लेगी मेरा, तो फिर क्या करोगी?
नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए तो हमें चाहिए कि हम लड़कियां मतलब गेम वगैरह करें, और ये जूडो कराटे वगैरह तो ऐसी गेम है कि ये लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, फिर सामने कोई भी हो फिर आप ज़रा उसे फिर चाहे आपका शौहर भी हो, आपका बंदा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आजकल क्या लड़कियां सिर्फ मार खाने के लिए रह गई है। वो पहले ज़माने चले गए जो पहले लोग मार वगैरह खा लेते थे और चुप करके बैठ जाते, अब लड़कियां पूरा बदला लेती हैं। जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो ये है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल वुमेन एम्पावरमेंट। ये होती है कि औरतों को भी ना अब अक्ल आ गई है कि हमने क्या करना है क्या नहीं। फजूल में अब वो औरतें नहीं रही कि जो मजलूम बन के सारे जुल्म जाती थे। अब आगे से पूरा मुकाबला होगा। अच्छा, मुझे बताओ कि सेल्फ डिफेंस की बात की आमना बिनिश ने यहाँ पे, तो आपको जो कराटे या इस तरह की गेम्स होती हैं, इनसे आप सीखते हो चीज़ें, सेल्फ डिफेंस सबसे पहले कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो आप कोई हमारे व्यूअर्स को 1-2 टिप्स बताओ लड़कियों को, जिससे वो सेल्फ डिफेंस जो है वो अपना कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको भी इस गेम में आना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस अपना कर सकें। तो बस आप लोगों को जो सबसे पहले ट्रेनिंग में दी जाती है, उस पर सेल्फ डिफेंस की कोई ना कोई टिप दी जाती होगी सबसे पहले कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है दूसरे बंदे से। मतलब कोई बंदा आपको टच कर रहा है या आप तक पहुंच रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपको नुकसान पहुंचेगा, तो सबसे पहले टिप क्या दी जाती है आपको, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है आपने? वो तो फाइट के दौरान ही जैसे ही फाइट करते हैं तो वो हाथों से डिफेंस करना सिखाते हैं, या बिल्कुल नीचे देंगे कोई कैसे मतलब पकड़ा है तो आपने उसका हाथ कैसे पकड़ना है, कैसे उसको टर्न करना है, कैसे उसे थ्रो मारनी है, वो फिर मतलब अब बता नहीं हम सकते, दिखा सकते हैं। चलो अब फिर करके दिखा दो, ठीक है। फाइट भी हमने देख लिया है, टैलेंट भी हमने देख लिया माशाल्लाह से, लेकिन अब बच्चों का रोज़ा है तो इतना ज़्यादा भी तंग नहीं करना चाहिए। अच्छा बिनिश, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारी लड़कियों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आके ये सीखें, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है, इसलिए ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे बेहतरीन ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। आमना, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, और अपने डिफेंसेस के लिए ये लड़कियां तमाम इस चीज़ को सीखें। आमना वो बंदी है जो एक ही बार बोल के ना सबका मुंह बंद करा देती है। उसने साफ लड़कों को वार्न किया कि जो लड़कियां हैं ना वो लड़कों से कम नहीं है, तो होशियार रहें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लड़कियां इस वीडियो को ज़रूर देखें और जितना हो सके शेयर भी करें और इनसे सीखें, क्योंकि माशाल्लाह से ये दोनों बहनें जो हैं ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, और बेटियाँ जो हैं वो बेटे बन के रह रही हैं, और ये शो करा रही हैं कि जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों से कम नहीं हैं, और वो भी हर मैदान में जो है वो लड़कों के शाना बिशाना, बल्कि उनसे कई ज़्यादा आगे हैं। लड़के तराज़ करेंगे मुझे, चलो कोई बात नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।